स्टूडेंट्स, चलो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेमोरेंडम एंड कंपनी फॉर्मेशन देखा था। फॉर्मेशन सेक्शन 3 फॉर्मेशन के बाद में, अच्छा, कंपनी फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? पब्लिक कंपनी कितने मेंबर चाहिए? पब्लिक कंपनी के लिए कितने मेंबर? ओके, 7। प्राइवेट कंपनी के लिए 2, वेरी गुड। एंड ओपीसी के लिए 1। ठीक है। अब फॉर्मेशन के बाद में इनकॉर्पोरेशन स्टेज आता है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज का सेक्शन है 7। अभी इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर हमने बहुत कुछ देखा था कि अपने को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्टर करने पड़ते हैं, कंसेंट देना पड़ता है, वॉट एवर सब हम लोग ने देखा था। अभी ना जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स, उन लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं आरओसी को। इसको सबमिट करते हैं आरओसी को। अब डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहला मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, फिर डिक्लेरेशन, एंड द लास्ट वन अदर्स। अदर्स में बहुत सारी चीज आती है, पर्टिकुलर्स, मतलब जो भी आइडेंटिटी और ये सब सब डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करता है। सर्टिफिकेट का नाम क्या है? आरओसी इश्यूज वन सर्टिफिकेट आफ्टर वेरिफिकेशन। व्हाट इज दैट? आरओसी इश्यूज वन सर्टिफिकेट। ओके, वेरी गुड। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। नाउ हेंस ये कंफर्म हो गया, ये अप्रूव हो गया कि प्रपोज्ड कंपनी इज नाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सीआईओ के साथ में अपने को सीआईएन नंबर भी अलॉट करके मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ओके। तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट खाली इतना है कि जो कंपनी है, कंपनी को जो डायरेक्टर्स है, वो डायरेक्टर है ना, रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करते हैं। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं? तो मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो कंपनी ना रजिस्ट्रार के पास है ना, ये कुछ डॉक्यूमेंट क्या करती है? रजिस्टर करती है। जैसे ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दिया रजिस्ट्रार के पास, दीज डॉक्यूमेंट्स आर नाउ पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या हो गया? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, वो ये डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। ये डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है, डॉक्यूमेंट ले सकता है, डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन है ना, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन खाली तुमको बता देता हूं, 2 रिजोल्यूशन है। पहला ओआर, दैट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ओके ठीक है, चलो। पहला था ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ध्यान दो बच्चों, यूजुअली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो होता है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं होता है, वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है वो कंपलसरी रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना पड़ता है। ओआर रजिस्टर होता नहीं है। सर ओआर क्या है? रिजोल्यूशन क्या? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या मतलब?
ये सिंपल सा रिजोल्यूशन है, मेजोरिटी विंस। मेजोरिटी विंस के अंदर क्या, मोर वोटिंग इन फेवर, मोर वोटिंग इन फेवर। और दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो मोर देन 50% वोट्स आर इन फेवर, मोर देन 50%। अब जैसे एग्जांपल है 10 वोट है, 10 में से 6 फेवर में गया, दैट इज द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पास हो गया। अब आता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर पॉइंट है 3/4 और 75% वोट इन फेवर, दैट इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ये स्पेशल रिजोल्यूशन का कॉपी क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है किधर, रजिस्ट्रार के पास से। अब रजिस्ट्रार के पास फाइल हो गया मतलब ये क्या, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। बट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का जो कॉपी है वो फाइल होता नहीं है, मतलब पब्लिक को ये कॉपी के बारे में मालूम नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, एक खाली एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर ओआर के थ्रू कोई डिसीजन लिया, ओआर तो रजिस्टर होता नहीं है, ओआर के थ्रू अगर कोई भी डिसीजन लिया, तो मुझे बताओ आउटसाइडर को मालूम पड़ेगा क्या क्या डिसीजन लिया है, आउटसाइडर को मालूम पड़ेगा नहीं ना। ठीक है, देखते हो तुम लोग ने अभी आंसर दिया, परफेक्ट दिया, आगे तुम इसका आंसर क्या देते हो। ठीक है, चलो ना, आज का अपना जो लेक्चर है बच्चों, यहां पे ध्यान दो। इट में बी पॉसिबल कि आज का लेक्चर मैं आधा घंटा एक्सटेंड करूं, रीजन क्या है, तो आज मेरे को ये टॉपिक खत्म करने का है। मॉर्निंग का लेक्चर था, मॉर्निंग का लेक्चर मैं दूसरी जगह शेड्यूल में चला गया था, इसके लिए मैं लेक्चर ले नहीं पाया, तो इसके लिए अभी लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा मैं। आज हमको ना 3 बड़े थियरी पढ़ने के, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलॉन्ग विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों कल के लेक्चर में या उसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अपने पास सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा होता है वो कंपनीज एक्ट होता है। कंपनी एक्ट से जो छोटा होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से जो छोटा होता है ये होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एंड डायरेक्टर्स उसके बाद में आते हैं सबसे लास्ट। ये कुछ इस तरह से होता है, सब एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है, सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। कंपनीज एक्ट से एमओए, एमओए से एओए, एओए से डायरेक्टर। कंपनी एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट एमओए नहीं कर सकता, एमओए के प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट एओए नहीं कर सकता, एंड एओए के प्रोविजंस को डायरेक्टर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो अपने यहां पे ना 2 वर्डिंग्स आएंगे, एक आएगा इंट्रा वायरस और एक आएगा अल्ट्रा वायरस। अब तुम बोलेंगे सर वायरस की स्पेलिंग गलत है, नहीं बच्चों एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। इंट्रा वायरस, इंट्रा वायरस का मीनिंग है विद इन द पावर, और अल्ट्रा वायरस का मीनिंग है बियॉन्ड द पावर। अब यहां पे ध्यान दो, बोलेंगे सर आपने ये तो लिख दिया, बट ये दोनों टर्म किससे रिलेटेड है, ये दोनों टर्म रिलेटेड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, दोनों टर्म रिलेटेड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। चलो अभी यहां पे ध्यान दो, मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कंपनी के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो कंपनी के मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा वायरस बोलेंगे या अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। पक्का, ठीक है, चलो तुमने परफेक्ट बोला, परफेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो ये इंट्रा वायरस अल्ट्रा वायरस है, मेमोरेंडम से रिलेटेड है,
डायरेक्टर ने कुछ ऐसा एक्ट किया, डायरेक्टर ने कुछ ऐसा एक्ट किया जो आर्टिकल से तो अल्ट्रा वायरस है, आर्टिकल के प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट मेमोरेंडम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? अल्ट्रा वायरस एंड इंट्रा वायरस का, देखो अल्ट्रा वायरस एंड इंट्रा वायरस दोनों रिलेटेड टू एमओए है, एमओए के बियॉन्ड गया तो अल्ट्रा वायरस, एमओए के बियॉन्ड नहीं गया तो इंट्रा वायरस, भले ही वो आर्टिकल के प्रोविजन को अपोज कर रहा है, भले ही वो आर्टिकल के प्रोविजन को अपोज कर रहा है। चलो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, इसका एग्जांपल लेता हूं, चलो यहां पे ध्यान दो। अभी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ध्यान दो बच्चों, एग्जांपल अच्छे से। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने क्या बोला? डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कैन बोरो, डायरेक्टर्स कैन बोरो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस, डायरेक्टर्स कैन बोरो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। और उधर पे एक पॉइंट लिखा है बोरोइंग से रिलेटेड, इफ दे वांट टू borrow more than, they want to borrow more than 5 lakh, 5 lakh, they have to pass, they have to pass resolution, resolution in जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग। ध्यान दो, वापिस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने डायरेक्टर को पावर दिया दैट डायरेक्टर कैन बोरो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस, डायरेक्टर 5 लाख रुपया बोरो कर सकता है, आर्टिकल ने परमिशन दिया है। अच्छा, आर्टिकल ने परमिशन दिया है मतलब ये मेमोरेंडम के खिलाफ नहीं है, एम आई राइट? इट इज अगेंस्ट द मेमोरेंडम, यस और नो? आर्टिकल ने डायरेक्टर को परमिशन दिया तो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू मेमोरेंडम, आंसर इज नो, क्योंकि मेमोरेंडम के ऊपर से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है, आर्टिकल्स के जो प्रोविजन है वो मेमोरेंडम के कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होते, कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होंगे, उसके बेस पे ही बनेगा। एक सिंपल सी बात है, घर पे डैड है और मॉम है, मॉम कभी भी डैड के कोई बात के अगेंस्ट में जा नहीं सकती, एक जनरल बता रहा हूं मैं, डैड ने जो सपोर्ट किया मॉम वो बोलेगी, कल एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, ओके? लेकिन अभी हुआ यूं, पॉइंट ऐसा आया कि डायरेक्टर्स बोरो, डायरेक्टर्स बोरोड, डायरेक्टर्स बोरोड 7 लाख रुपीस, डायरेक्टर्स बोरोज 7 लाख रुपीस। चलो अब मुझे बताओ, डायरेक्टर ने 7 लाख बोरो कर लिया बट नो रिजोल्यूशन पास्ड, बट नो रिजोल्यूशन पास्ड, नो रिजोल्यूशन पास्ड। अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये जो केस है, ये जो केस है, ये केस अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस है? इट इज अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस। तो अभय ने बोला अल्ट्रा 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 अल्ट्रा, पार्थ ने बोला इंट्रा। अब मैं ना ये वापिस से स्टेटमेंट पे जा रहा हूं, अब बताओ मुझे तुम्हारा आंसर अभी भी इंट्रा है कि सॉरी अभी भी तुम्हारा आंसर अल्ट्रा है? अच्छा सुनो, अब मेरे को खाली आंसर दो, डायरेक्टर ने 5 की जगह 7 लाख बोरो कर लिया, 5 की जगह 7 लाख बोरो कर लिया, मेमोरेंडम को कुछ तकलीफ हुआ क्या? मेमोरेंडम के बियॉन्ड गया क्या?
अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो तो समझ में आएगा मेरे को। पार्थ ने बोला नो, कुसुम ने बोला नो। जब वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट में गया ही नहीं तो अल्ट्रा वायरस एक्ट कहां से हो गया? हाँ, ये अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस हो सकता है, लेकिन अल्ट्रा वायरस किसका? आर्टिकल का। किसका? आर्टिकल का। लेकिन बच्चों आप यहां पे ऑब्जर्व करो, आर्टिकल ने तो उसको परमिशन दे रखी है कि आप 7 लाख बोरो कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पास करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन। आर्टिकल ने परमिशन दिया है, नहीं दिया ऐसा नहीं, आर्टिकल ने परमिशन दिया है कि आप उसको क्या कर सकते हो? बोरो कर सकते हो, बट यू हैव टू पास रिजोल्यूशन। इसने रिजोल्यूशन पास नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ, ये जो उसने प्रोविजन डाला है, ये प्रोविजन डाला है, इफ दे वांट टू बोरो मोर देन 5 लाख दे नीड टू पास, दे हैव टू पास रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ये मेमोरेंडम के ऊपर से ही डाला है। बराबर है? मतलब डायरेक्टर ने जो एक्ट किया है वो मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं है। अब ये मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं है तो ये अल्ट्रा वायरस नहीं हुआ, ये अल्ट्रा वायरस नहीं हुआ। ये अल्ट्रा वायरस है किसके? ध्यान दो, अल्ट्रा वायरस कब आएगा? तो अल्ट्रा वायरस जब आएगा जब मेमोरेंडम के अगेंस्ट में कुछ जाएंगे। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा भी काम है, मेरा भी काम है वुडन फर्नीचर का, लेकिन डायरेक्टर ने क्या किया? डायरेक्टर ने क्या किया? किसी और कंपनी को फाइनेंस कर दिया। फाइनेंस करना मेरा काम नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में। नाउ इट इज अ बियॉन्ड द पावर। ये क्या हो गया? बियॉन्ड द पावर हो गया। देखो वापस से समझा रहा हूं, ध्यान दो। कोई एक्ट है, कोई एक्ट है जो आर्टिकल्स के बियॉन्ड गया है, आर्टिकल्स के बियॉन्ड गया है, बट मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं गया है, इट इज इंट्रा वायरस। क्या ये? इंट्रा वायरस है। लेकिन जो एक्ट मेमोरेंडम के ऊपर गया है, क्या मेमोरेंडम के अगेंस्ट में गया है, उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस। अभी पॉइंट ऐसा है, ध्यान दो, पॉइंट ऐसा है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रा वायरस है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रा वायरस है, तो इट कैन बी रेटिफाइड। सर ये क्या है? रेटिफाइड क्या है? रेटिफाइड बोला मतलब इट कैन बी चेंज। एक्ट हो गया, एक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे? हम बुलाएंगे मीटिंग, हम बुलाएंगे मीटिंग, एंड मीटिंग बुलाने के बाद हम क्या करेंगे? मीटिंग बुलाने के बाद हम क्या करेंगे? रिजोल्यूशन पास करेंगे। अब रिजोल्यूशन पास करने के बाद में, रिजोल्यूशन पास करने के बाद में 5 का लिमिट 7 लाख हो गया। अब मुझे बताओ 5 का लिमिट 7 लाख हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टर के एक्ट से? अभी कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टर के एक्ट से? नहीं ना? जरूरी नहीं है। देख भाई अभय शंकर, जो एमओए में नहीं लिखा होता है वो बातें आर्टिकल्स में लिखी होती है। जो बातें एमओए में नहीं लिखी होती वो बातें आर्टिकल्स में लिखी होती है। आर्टिकल्स क्या है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है। और मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम आउटसाइडर्स के लिए है। मेमोरेंडम में तेरे कंपनी का बोलते हैं ना नेचर स्ट्रक्चर दिया होगा, बट आर्टिकल्स में इंटरनल मैनेजमेंट है। अभी अपने इधर इतने लोग काम करे, उसमें से बोरो कौन करेगा? उसमें से बोरो कौन करेगा? किसी ना किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो ये बात कहां लिखी होती है? ये बात लिखी होती है आर्टिकल्स में। इधर लिखी होती है आर्टिकल्स में। ओके। लेकिन अगर मेमोरेंडम का अल्ट्रा वायरस है, मेमोरेंडम का अल्ट्रा वायरस है, तो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। फिर बोलेंगे सर हम शेयर होल्डर को बुला के हम मीटिंग बुला ले, तो एनोनिमस मीटिंग, सॉरी एनोनिमस उधर पे रिजोल्यूशन पास करें, सबके सब शेयर होल्डर अगर बोलेंगे कि यस चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट एक्ट वुड बी वॉइड। जो एक्ट किया वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ये अल्ट्रा वायरस का पॉइंट समझ में आया तुमको? एओए का अल्ट्रा वायरस है, एओए का अल्ट्रा वायरस है, बट एमओए का इंट्रा वायरस है। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड, बट अगर एमओए का अल्ट्रा वायरस है इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये पॉइंट समझ में आया तुमको बच्चों? क्या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है?
चलो मैं खाली अभी एक एग्जांपल देता हूं। देखो कुछ टाइम के लिए ना एओ को समझो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को समझो, ये मॉम है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझो, ये अपने डैड है, बराबर है, ये अपने डैड है। अभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अभी फॉर एग्जांपल आपने कुछ गलती की, आपने गलती कर दी, आप गलती करने जाओगे, आपकी गलती हो गई, तो आप अपनी मॉम को इजीली मना लेते हो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। यस और नो? मॉम को इजीली मना लेते हो, बाटली में उतार देते हो, मैं तेरा अच्छा बेटा है ना मम्मी, मैं मस्ती नहीं करेगा, मैं ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बराबर ना भाविका? बराबर ना कुसुम? मम्मी को इजीली बाटली में उतार लेते हैं ना, आगे से नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, यस। लेकिन गलती करने के बाद में डैड के पास जाएंगे, डैड को मना पाते हैं क्या हम लोग? डैड को हम लोग इजीली कन्विंस कर लेते हैं क्या? नहीं, पनिशमेंट तो मिलेगी, पनिशमेंट तो मिलेगी। तो जैसे खाली एक एग्जांपल है, आपको कुछ परचेस करना होता है, समटाइम्स आप मम्मी को नहीं बताते हो, परचेस करके आके बाद में मम्मी को इन्फॉर्म करते हो, बाद में मम्मी को कन्विंस करते हो। लेकिन कुछ चीजें परचेस करनी होती है तो पहला डैड को कन्विंस करना पड़ता है, उसके बाद चीज परचेस करते हो। एम आई राइट? बराबर है? अरे बाकी लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं क्या? खाली 2-3 लोग हाँ यस यस कर रहे हैं। तो इधर भी सेम होता है, अगर कुछ एक्ट है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट मेमोरेंडम के लिमिट के अंदर है, दैट इट कैन बी रेटिफाइड, इट कैन बी चेंज्ड। शेयर होल्डर का मीटिंग बुला के हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्ट मेमोरेंडम के बियॉन्ड गया है, तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जब अल्टरेशन होता है, वो अल्टरेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन मेमोरेंडम में ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है। सर रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव क्या है? तो यहां पे ध्यान दो। अभी जैसा मैंने एक ही एग्जांपल लिया आर्टिकल्स में, अभी मैंने ये 5 लाख का 7 लाख कब किया, 5 लाख का 7 लाख कब किया मैंने? एक्ट होने के बाद में किया या पहले किया? 5 लाख का 7 लाख एक्ट होने के बाद किया, बाद में किया, बराबर है? मतलब मैंने क्या किया, बाद में किया, मतलब मैंने उसके पहले के जो हमारे आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल को मैंने चेंज किया। एक्ट होने के बाद में आर्टिकल को चेंज किया, एक्ट होने के बाद में आर्टिकल को चेंज किया। मतलब अभी जब ऊपर के जब आर्टिकल को सब चेंज कर दिया मैंने एक्ट होने के बाद में। लेकिन अभी अगर मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट चेंज करने का है, तो फर्स्ट आई हैव टू अल्टर मेमोरेंडम, आफ्टर दैट आई कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। चेंज होने के बाद में एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं मेमोरेंडम में, बट आर्टिकल्स में एक्ट कर दिया है, उसके बाद में आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का? इंट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने मॉड्यूल पे।
अब आते हैं अपने मॉडल पे। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सबसे पहला पॉइंट है ना, तुमको लिख के भी दिया है अल्ट्रा वायरस का मीनिंग। ये डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है थियोरी, थियोरी ऑफ अल्ट्रा वायरस। चलो क्या थियोरी जरा देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड देयर पावर्स। द लीगल फ्रेज ऑफ अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल only to the act done in excess of legal power of the doors। अभी डोर्स का मीनिंग क्या है? तो द पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने इधर कौन होएगा? तो सर सिंपल सी बात है, डायरेक्टर। कौन होगा? डायरेक्टर। द प्रीसपोजेस दैट द पावर्स इन देयर नेचर आर लिमिटेड। डायरेक्टर्स को जो भी पावर दी है, इट इज लिमिटेड, लिमिटेड टू आर्टिकल मेमोरेंडम। It is a fundamental rule of company law that the object of the company as stated in memorandum can be departed from only to the extent of permitted by the act, thus far and no further. In consequences, any act done or contract made by the company which travels beyond the power not only of the director but also of the company is wholly void and inoperative। void and inoperative। inoperative का मीनिंग क्या है? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। जो एक्ट किया है उसका कोई भी इफेक्ट होता नहीं है, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द पावर, इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग टू द कंपनी। On this account, a company can be restrained from employing its fund for the purpose other than those sanctioned by the memorandum। Restraint का मीनिंग क्या है? Restraint का मीनिंग है स्टॉप। कंपनी पैसा यूज करना बंद कर देगी, कंपनी पैसा देना बंद कर देगी अगर अगर ऐसा कुछ अल्ट्रा वायरस होता है, अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में जाता है, तो कंपनी पैसा देना तुरंत इमीडिएटली क्या करेगी? बंद कर देगी। अभी अपने को क्या क्या काम करने का है, एक कंपनी के कौन से क्लॉज में लिखा होता है? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी फ्रेम क्यों किया है, बट उसके अगेंस्ट में अगर कुछ काम करते हो तो कंपनी बाइंडिंग नहीं होगा, और उसके लिए आप पैसा यूज भी कर रहे हो तो फंड तुरंत रुक जाएगा। Likewise, it can be restrained from carrying on trade different from the one it is authorized to carry on। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सेम प्रोडक्ट मेरा परचेस करने का काम नहीं है, लेकिन मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो प्रोडक्ट में परचेस करेगा। क्या करेगा? परचेस करेगा एंड सेल करेगा। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ट्रेडिंग का काम नहीं, बाइंग एंड सेलिंग का। अब डायरेक्टर ने तो साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हम लोग अभी उसके साथ डील कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, डील क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। The impact of the doctrine of ultra virus is that a company can neither be sued on the ultra virus transaction nor can it sue on it। अल्ट्रा वायरस हो गया तो कोई कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता और कंपनी किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती। कोई भी चीज कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता एंड कंपनी उसके ऊपर केस नहीं कर सकती। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो आप कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते। रीजन क्यों? ऑलरेडी दे हैव प्रिंटेड क्या क्या कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। अगर ये कंडीशन में भी आप फॉलो नहीं करते हो तो ये मिस्टेक किसका? कंपनी का या कंज्यूमर का? इन सच केस अगर कंज्यूमर फॉलो नहीं करता इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड होने के बाद में भी, तो फॉल्ट किसका? कंज्यूमर का। देयर इज नो लायबिलिटी फॉर द कंपनी, कंपनी का कोई भी लायबिलिटी नहीं होता है। सेम यहां पे भी है। देखो आगे का पॉइंट, सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, it is open to public inspection, therefore when one deals with a company is deemed to know about the powers of the company। if in spite of this you enter into transaction which is ultra virus the company, you cannot enforce this against the company। अब तुमको पता है, तुमने मेमोरेंडम पढ़ा, तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज ये नहीं बोलता है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, देन टू आप वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, तो आप कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज इट इज अ वॉइड। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है।
इट इज अ वॉइड। क्यों? कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं है। ओके, अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं पहला पढ़ता हूं, उसके बाद में इसको इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from pertaining with by means of injunction. This is because the company does not become the owner of the money, which is ultra virus. As the lender remains the owner, he can take back the property in spice. If the ultra virus loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, then the lender step into the shoes of the debtor, paid off the consequently, he would be entitled to recover his loan to the extent from the company. चलो ये एग्जांपल का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान दो। अभी फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट अल्ट्रा वायरस हो गया, अभी कोई फैक्ट अल्ट्रा वायरस हो गया। अल्ट्रा वायरस होने के बाद में अगर आपने कुछ पैसा वगैरह दिया है, आपने कुछ पैसा वगैरह दिया और पैसा कहीं पे यूज नहीं हुआ है, पैसा कहीं पे यूज नहीं हुआ है, ना तेरा पैसा ना मेरा पैसा, पैसे का सेटलमेंट हो जाएगा, पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा कंपनी ने कुछ काम के लिए यूज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी को दिया था, कंपनी ने पैसा किसी काम के लिए यूज कर दिया, तो कंपनी जो लेंडर होता है उसके पास पूरा राइट है कंपनी के पास से क्या करने का, पैसा वसूल करने का। क्या करने का? पैसा वसूल करने का पूरा राइट है उसके पास, अगर कंपनी ने वो पैसा क्या कर दिया है, यूज कर दिया है तो। दैट वाज द एग्जांपल। कंपनी ने पैसा यूज किया है तो, कंपनी ने पैसा यूज नहीं किया तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कंपनी ने पैसा यूज नहीं किया तो कोई तकलीफ ही नहीं है, पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर पैसा यूज किया है और अल्ट्रा वायरस है तो केस फाइल करके उसके पास से पूरा राइट है पैसा वसूल करने का। ओके, चलो आगे का पॉइंट है, an act which is ultra virus, the company being void, cannot be ratified by the shareholder of the company. थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा तो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगर अल्ट्रा वायरस है तो वो रेटिफाइड नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज नहीं कर सकते हम लोग। समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलाइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। ये किसके लिए पॉइंट बोला है? इफ आर्टिकल्स का अगर आर्टिकल्स का अल्ट्रा वायरस है तो रेटिफाइड हो सकता है, इट इज सब्सिक्वेंटली। फॉर इंस्टेंस, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, द पावर ऑफ डायरेक्टर, the shareholder can ratify it. If it is ultra virus, the article of the company can alter the articles. If the act is within the power of the company but it is done irregularly, shareholder can validate it. Shareholder can validate it. चलो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखो, विद इन द पावर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम के पावर में, मेमोरेंडम से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है तो शेयर होल्डर उसको क्या कर सकते हैं? अप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, उधर ए आएगा। रेटिफिकेशन चेंजेस नहीं हो सकता है। वापस से पॉइंट पे ध्यान दो, क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बियॉन्ड द पावर है, इट कैन बी रेटिफाइड। अगर आर्टिकल्स के बियॉन्ड है, इट कैन बी रेटिफाइड। इन शॉर्ट, अगर मेमोरेंडम के विद इन द पावर है, मेमोरेंडम के विद इन द पावर है, इट कैन बी रेटिफाइड एंड शेयर होल्डर इसको क्या करेंगे? अप्रूव कर सकते हैं ना। वापिस से अपना केस लॉ आ गया, वापिस से अपना केस लॉ आ गया। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, लीडिंग केस लॉ है। ध्यान दो, एक केस लॉ के अंदर क्या क्या हुआ था। The fact of the case, the main object of the company were make, sale or lend or hire railway carriage and wagons, मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का, बेचने का काम था। To carry on the business of the mechanical engineer and general contract. सर आपने इसको क्यों हाईलाइट किया? अभी थोड़े देर में आएगा, इसको क्यों हाईलाइट किया? फिर to purchase, lease, sell and work mines, to purchase and sell a merchant or agent coal, timber, metals, etc. अब इधर पे देखो केस क्या आता है।
द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रिची, कोई पर्सन है, फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन। देखो कॉन्ट्रैक्ट किया किसका, फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, किसका कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने फाइनेंस किया है किधर, रेलवे लाइन बनाने के लिए। किसके लिए फाइनेंस किया, रेलवे लाइन बनाने के लिए। एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाई दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी ये एक्ट को डायरेक्टर ने क्या किया, शेयर होल्डर के पास से अप्रूव भी करा लिया, रेटिफाइड किया ना, अप्रूव भी करा लिया। द कंपनी हाउएवर रेपुडिएटेड मतलब रिफ्यूज्ड, कंपनी ने क्या किया, इसको रिफ्यूज कर दिया। देखो ये लीडिंग केस लॉ है, सोलोमन जैसा ही है, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया बीइंग अल्ट्रा वायरस। अब तुम बोलेंगे सर ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना, तो क्या तकलीफ आता है इसको, लेकिन आगे देखो क्या आया था इसके अंदर। And Ritchie brought an action for damage for breach of contract. His contention was that the contract as well as within the meaning of the word general contractors. देखो यहाँ पे रिची ने अपना आर्ग्यूमेंट क्या किया, उसने आर्ग्यूमेंट किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज द विद इन द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड हेंस विद इन इट्स पावर। Moreover, it has been ratified by the majority of the shareholder. However, it was held मतलब judgment आया by the court that the contract was null and void. It is said that term general contract was associated with mechanical engineer, that is it has to be read in connection with the company's main business. अच्छा मुझे बताओ कंपनी का मेन बिजनेस क्या था, कंपनी का मेन बिजनेस किसी को फाइनेंस करना था क्या, कंपनी का मेन बिजनेस किसी को फाइनेंस करना था क्या बच्चों, कंपनी का मेन बिजनेस किसी को फाइनेंस करना था, तो आंसर इज नो, नहीं सर। उसका मेन बिजनेस क्या था, तो माइन से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड, फिर वैगन बनाने से रिलेटेड, फाइनेंस करने से रिलेटेड नहीं था। अब ये फाइनेंस करना, ये एडिशन आ गया। देयरफॉर आगे क्या बोला है, इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर was not so interpreted, it would authorize the making of contract of any kind and any description, for example marine and fire insurance। अब इसके अंदर ये सिर्फ पॉइंट क्या बोला है, यहाँ पे कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर कुछ इंटरप्रिटेशन करने का है तो मस्ट यू हैव टू ऑथोराइज, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। किधर चेंजेस करना पड़ेगा, मेमोरेंडम में। किधर चेंजेस करना पड़ेगा, मेमोरेंडम में। ओके वापिस से देखो केस लॉ का स्टोरी सिंपल सा बता देता हूं, वापिस से हम थोड़ा सा देखेंगे। रिची वर्सेस एज पर ए रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया डायरेक्टर ने, किससे रिलेटेड, तो लाइन बनाने के लिए फाइनेंस कर दिया, बट कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट वो था ही नहीं, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट था वैगन्स बनाने का। ठीक है, अब उधर पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो रिची गया कोर्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। जब केस फाइल किया तो जज ने सीधा बोला जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड। कंपनी का मेन बिजनेस फाइनेंस करने से रिलेटेड है क्या, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है, इसका कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू ऑथोराइज इट। अगर मेमोरेंडम में चेंज करते अगर पहला मेमोरेंडम में चेंज करते तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, लेकिन मेमोरेंडम में कोई भी चेंज नहीं किया है। देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड इवन दो एनोनिमस अगर सब लोग ने कंसेंट दे दिया, सब शेयर होल्डर ने बोल दिया, तो भी ये एक्ट रेटिफाइड नहीं होगा, तो भी ये रेटिफाइड नहीं होगा ये एक्ट, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के अगेंस्ट में गया है। केस लॉ क्लियर है बच्चों, केस लॉ क्लियर है, वापस समझाने का, नहीं समझा कुछ ऐसा, बाकी लोग स्टोरी सुन रहे हैं, चल रहा है अपना, चलने दो,
सारा स्टोरी आ रहा है, मजा आ रहा है, आएगा, ठीक है, बहुत सारे स्टोरीज आएंगे, चलो ठीक है। चलो उसके ऊपर से क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हो गए बाद में जाके। An ultra virus contract can never be made binding on the company. It cannot become intra virus by the reason of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay और रेटिफिकेशन। अभी ये सब पॉइंट क्या मतलब, क्या अगर कंपनी चुपचाप बैठा है तो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो भी इसको हम इंट्रा वायरस नहीं बोलेंगे। देखो इंट्रा वायरस है तो वी कैन रेटिफाई इट, बट अल्ट्रा वायरस है वी कैन नॉट रेटिफाई इट। कि टाइम गया, जाने दो, टाइम हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी करने के बाद में इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंट्रा वायरस, इट इज ऑलवेज अ अल्ट्रा वायरस। The whole position regarding the doctoring of ultravirus can be summed up as when an act is performed which, though legal in itself, is not authorized by the object clause of the memorandum or by statute, it is said to be ultravirus, the company and hence null and void. तो कोई भी एग्रीमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। An act which is an ultra virus, the company cannot be ratified even by the anonymous consent of all the shareholder. सब शेयर होल्डर ने एग्री कर लिया, इवन 100% शेयर होल्डर ने अगर हाँ बोल दिया है, then too it cannot be ratified. ये चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ, मैं रिलीजियस में नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली एक एग्जांपल देता हूँ। सबके अपने अपने बुक्स होते हैं, किसी के बाइबल है, किसी के कुरान है, किसी के गीता है। अच्छा मुझे बताओ, हम अपने कमिटी वाले अगर डिसाइड करेंगे, सब लोग ने मिलके बोला नहीं ये बुक के अंदर चेंजेस करो, चेंजेस करने मिलेगा क्या? खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं, सब लोग तैयार हो गए, नहीं ऐसा बोलेंगे ये चीज गलत है, चेंज होगा क्या? नहीं, खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन, हम मेमोरेंडम में चेंज कर सकते हैं विदाउट विद प्रायर परमिशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक्ट ऐसा है कि अगर सब लोग ने हाँ बोल दिया तो भी ये एक्ट, तो भी मेमोरेंडम जो एक्ट परफॉर्म किया है वो एक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, इट इज इनवैलिड, तो हमेशा इनवैलिड होगा। द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, द डायरेक्टर, बट इंट्रा वायरस द कंपनी can be ratified by the member of the company through a resolution passed in general meeting। देखो थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया, डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है, 5 लाख से 7 लाख पे गया डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड था, लेकिन कंपनी के इंट्रा वायरस था, क्योंकि आर्टिकल्स में बोला था इट कैन बी इंक्रीज बट बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। तो एक्ट परफॉर्म कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्ट परफॉर्म कर दिया है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपनी मम्मी है, कर दिया गलत काम, अभी मम्मी को बाटली में उतारने का, तो सेम केस यहाँ पे ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रा वायरस है, तो अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं, रेटिफाइड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। बट इन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स, it can be ratified by altering the article by special resolution at general meeting। लेकिन डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है, इट कैन बी रेटिफाइड, आर्टिकल्स के बियॉन्ड है, इट कैन बी रेटिफाइड, लेकिन मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इन